भाषण दिया था, गेस्ट थे, तो इसीलिए वहाँ पर ग्राउंड पर उनको आरएसएस का सपोर्ट, संघ का सपोर्ट मिल रहा है अभिजीत मुखर्जी को, जैसे आशिका ने बताया। आशिका, बंगाल से थोड़ा हटते हैं, ज़रा थोड़ा सा एक आकलन कर लें कि और अन्य क्षेत्रों में क्या हो रहा है, इससे पहले कि हम वापस यहाँ स्टूडियो पहुँचे हमारे गेस्ट से बात करें। यहाँ वैसे ही मौजूद हैं स्टूडियो में, यहाँ सबसे बड़ा दंगल में माधेपुरा से चंद्रमोहन की ओर हम रुक करेंगे। उससे पहले लेकिन यहाँ राजीव जेटली, दुष्यंत नागर काफ़ी आपको कुछ कह रहे थे, देखिए बंगाल में क्या हो रहा है, इलेक्शन कमीशन के अंडर सेंट्रल फोर्सेस हैं, अब वहाँ पर क्यों इस तरह से हो रहा है, आपके राज्य में क्या हो रहा है, ये सब कह रहे थे जब आशिका अपना रिपोर्ट दे रही थी। फिर कह रहे थे कि हमारी आवाज़ मत दबाना। देखिए हमने कहा जब मौका आएगा तब आप बोलिए। 92%। उसके बाद भी हिंसा हो रही है। हिंसा का जवाब ये नहीं देंगे, कौन देगा भाई साहब? देखिए इस देश में चाहे कुछ भी हो, कहीं पर भी हो, सरकार ममता बनर्जी की है, केंद्र के फोर्सेस के डिप्लॉयमेंट का जिम्मा स्टेट गवर्नमेंट और इलेक्शन कमीशन के बीच है, लेकिन जिम्मेदारी गलती भाजपा की है, गलती नरेंद्र मोदी की है। राहुल गांधी चौकीदार चोर है बोलते हैं और कोर्ट उनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट देता, गलती लेकिन भाजपा की है। देखिए ऐसा ही है। अगर साबित ना करो तो कहना। अच्छा आप जवाब दीजिए। अच्छा राजीव जी जवाब दीजिए। बहुत चिंतित थे। नागर साहब ने कहा कि अगर ममता जी अगर वहाँ बंगाल में इसी तरह बनी रही तो ऐसे जिस तरीके से अभी आपने देखा हथगोले फेंके जा रहे हैं, ऐसा लगता ही नहीं हमारे देश के अंदर। ऐसा लगता है कि एक देश अलग से बनाया जा रहा है जहाँ पर वहाँ की फोर्सेस अलग है, पुलिस को अलग हिदायत दी जाती है। आप देखिए ना, अगर किसी इनके मंत्री को कस्टम वाले पकड़ते हैं तो उन कस्टम वालों को वहाँ की पुलिस अरेस्ट कर लेती है। अच्छा ये दूसरा देश बनाया जा रहा है। कभी पकड़ के चले जाइए बंगाल, सब समझ में आएगा कि वहाँ की ग्राउंड रियलिटी क्या है। लेफ्ट के जमाने से ये चलता ही आ रहा है प्रकरण, चुनाव वहाँ ऐसे ही लड़े जाते हैं। अब इसको अगर बदलना है तो काफी चीजों को जनता को बदलना पड़ेगा, बटन उन्हें दबाना है। हाँ छोड़ा, गृह मंत्री ने जाके छोड़ा। ये कह रहे जल्दी ममता बनर्जी की सरकार आनी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी वहाँ आनी चाहिए। ऑफ द रिकॉर्ड नागर साहब यही कह रहे थे, भारतीय जनता पार्टी आनी चाहिए, नहीं तो वहां पर कत्लेआम मच जाएगा। ऑफ द रिकॉर्ड क्या कहा? कश्मीर में भी आप गए थे, क्या किया आपने कश्मीर में? मैं उस पे नहीं जाऊंगा। आतंकियों को छोड़ा, पत्थरबाजों को छोड़ा। देखिए मैं ऑफ द रिकॉर्ड और ऑन द रिकॉर्ड नहीं कहता। दुष्यंत नागर जो बोलता है वो ताल ठोक के बोलता है और डंके की चोट पे बोलता है। आप ताल ठोक के बोलिए, डंके की चोट पे बोलिए, लेकिन सही बोलिए, आराम से बोलिए और दूसरों को भी बोलने दीजिए। अरे दोनों देखिए, अब यहाँ देखिए आप राजीव जेटली का आदर करें ना करें, आपको मेरे से मित्रता हो या बैर का भाव हो, लेकिन आप राजकुमार भाटी जी का तो आदर करते हैं। अब उनको बोलने देंगे। गुरु जी हैं, इनका तो सब आदर करते हैं, मैं अकेला नहीं करता। बोलने देंगे। और देवराज जी नमस्कार। अच्छा बताइए राजकुमार भाटी जी, कुछ 2-3 विषय हैं। एक तो ये राहुल गांधी पर ये जो अवमानना का जो विषय है, इससे कांग्रेस पर असर होगा कि नहीं होगा? और दूसरा, आज के चरण में उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, इन 10 सीटों में कांग्रेस का कितना हाथ है, कितना साथ है साथी को? देखिए राहुल गांधी का जहाँ तक प्रश्न है, वो तो एक राजनीतिक भाषण इसी तरह दिए जाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी अपने भाषणों में क्या क्या कह रहे हैं, उनके भाषण आपने सुने। वो तो यहाँ तक भी भविष्यवाणी कर रहे हैं कि 23 तारीख को कई पार्टियां खत्म हो जाएंगी। तो ये तो राजनीतिक भाषण होते हैं। राहुल गांधी ने कोई अलग लीक से हटके नहीं किया है। तकनीकी तौर पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का नाम लेकर कहा, वो उन्होंने कह दिया कि मुझसे गलती हुई है। नहीं, उन्होंने तो नहीं कहा से इसका नहीं, उन्होंने नहीं कहा। यही तो, इसीलिए तो कंटेम्प्ट नोटिस इशू हुआ है। याचिका ये थी कि देखिए इस कंटेम्प्ट पिटीशन को आप खारिज कर दीजिए, लेकिन कोर्ट ने कहा देखिए आपने तो माफी मांगी नहीं, आपने तो क्वालिफाइड खेद व्यक्त किया है। कोर्ट के साथ ऐसा खेल खेलेंगे तो कोर्ट तो नोटिस जारी करेगा। लेकिन अब तीसरे चरण के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस तरह से सत्ता का दुरुपयोग करके, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके जिस तरह से चुनाव को प्रभावित करना चाहते हैं, वो सरेआम दिखाई दे रहा है। अच्छा, रामपुर में 300 ईवीएम मशीनें खराब हैं। रामपुर में एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 300 ईवीएम मशीनें खराब होना। बदायूं में इनके स्वामी प्रसाद मौर्य जी सायरन लगी हुई गाड़ी लेकर वोटरों को प्रभावित करते घूम रहे हैं, सरेआम पैसा बांट रहे हैं। उनकी शिकायत की गई है। ये प्रूफ है, उनके पास शिकायत की गई, रेड हुई, लेकिन मिला कुछ नहीं, ऐसा मुझे खबर मिली। अगर उनके दृश्य हैं, मिलेगा स्वामी प्रसाद मौर्य ही नहीं मिले, मिलेगा तो तब ना। तो फिर ये कौन सी गाड़ी? उनके घर गए हैं। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य ही नहीं मिले तो कौन सी गाड़ी? प्रशासन ढूंढे, प्रशासन तलाश कर रहा है। एक बात बताइए, 2,10,000 पोलिंग बूथ्स हैं इस चुनाव में, 18 करोड़ 85 लाख के करीब लोग आज मतदान करेंगे। 2,10,000 पोलिंग बूथ, हर पोलिंग बूथ में मैं कह रहा हूं एवरेज 3 से 4 ईवीएम होते हैं। तो कुल मिला के 7 लाख ईवीएम में से 1500 से 2,000 ईवीएम अक्रॉस द कंट्री मान लीजिए खराब हैं, कोई दिक्कत है, जिनको बदलने की जरूरत है, बटन नहीं दब रहे। आप मुझे बताइए प्रतिशत कितना हुआ? क्या इस पर इतनी हायतोबा होनी चाहिए?
या इस पर होना चाहिए कि देखिए कोई बात नहीं, हाँ अगर एक नहीं एक कॉन्स्टिट्यूंसी में देखिए अखिलेश यादव कहते हैं 350, आपने कहा 300, चलिए एक कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर कुछ गलत हो रहा है तो वो 1 घंटे के अंदर वो सारी ईवीएम बदली जाती है, पूरी ईवीएम बदली जाती है और फिर चुनावी प्रकरण होता है। ऐसा ही होता है। क्या ईवीएम का बहाना करना जरूरी है, या ये मान ले कि जो ईवीएम कर रहा है वो पहले से हार मान रहा है? नहीं, यहाँ पर दो चीज़ें, अभी तक 2 चरण का चुनाव हो चुका है और ईवीएम पर इस तरह का प्रश्न नहीं उठा है अभी तक। तो इस तरह से एक ही साथ जैसे 300 350 की ये जो न्यूज आ रहा है, तो पहले तो इसकी सच्चाई की जानकारी होनी चाहिए कि हाँ ये वास्तव में है या नहीं, ऑथेंटिक क्या जानकारी ऑथेंटिक है। तो इस तरह से अगर ईवीएम का कहीं बदलता है तो उसे बदला जा सकता है, वहाँ पर दोबारा वोट हो सकता है, ऐसा नहीं है। तो वोट तो हो गई, वोट हो। और ये ईवीएम आजम खान साहब खुद वोट करने नहीं उतरे हैं, उनकी तबीयत थोड़ी नासाज है, कहते हैं हम उम्मीद करते हैं वो ठीक रहें, हम उम्मीद करते हैं वो ठीक हो और आए वोट जरूर करें, क्योंकि अब देखिए उन्होंने कहा कि आप मुझे वोट दो और खुद वोट नहीं देंगे तो ऐसा नहीं हो सकता ना। हम उम्मीद करते हैं वो ठीक हो जाएंगे, थोड़ी धूप ढल जाए, दोपहर बाद ठीक हो जाए, चाय वाय पी के उसके बाद। ये बात आपका कहना देवराज जी ठीक कह रहे हैं, बदले जा सकते हैं, लेकिन जहां मतदाताओं की लाइन लगी हो, ईवीएम खराब हो जाए और उनसे कह दिया जाए ईवीएम खराब है और वो लौट के घर चले जाते हैं, उस बूथ पर मतदान बहुत